हेलो नमस्कार दोस्तों, माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पे जो है वो जीके की बात करते हैं। इसके अलावा हमने कक्षा 10 के मैथ्स के बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने रीट के भी मैथ्स की बात की है। 12th की भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। मतलब जनरली इसका जो पर्पज है वो मैथ का ही है। इसके अलावा जीके के से हम वीडियोस डालेंगे जो आपकी सेकंड ग्रेड में काम आ जाए, फर्स्ट ग्रेड में काम आ जाए। इसके अलावा आपके जो एसएससी रेलवे है उनमें भी इसमें काम आ सके, ऐसी जीके भी हम डालेंगे, है ना। तो फिलहाल आज का जो अपना चैप्टर है वो क्लास 10 का है। 4 नंबर की प्रश्नावली आपकी, दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण, है ना। तो क्लास को कंटिन्यू रखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे हम नई वीडियो डालें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे कि नाम से पता चल, ये ग्राफ वाली समीकरण है ना। तो देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहां से जो है वो 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है आपके पास में। क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो ये पूछ लेता है कि जो दो आपको लाइन दे दी जाएगी और ये पूछ लेगा कि वो रेखाएं क्या कर रही है, अगर प्रतिच्छेद करती है तो वो कौन से बिंदु पर करती है, उनकी प्रकृति भी पूछ सकता है। अगर छोटा क्वेश्चन पूछे तो प्रकृति पूछ लेगा इनकी, है ना। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि समीकरण किस प्रकार से आएंगे आपके पास में। तो आपके जो समीकरण आएंगे वो आएंगे जैसे इस प्रकार से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक रैखिक समीकरण होगा। अब इसमें बात की दो चर वाली, देखो एक x है और एक y है ना। और रैखिक घात का मतलब a घात, अधिकतम जो चर है ना उसकी घात एक ही होनी चाहिए। तो x की घात भी देखो एक है, y की घात भी कितनी है, एक है। एक समीकरण ये आ गई। इसके अलावा एक समीकरण आ गई आपके a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक समीकरण ये आ गई। अब देख रहा है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृति की, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो मैंने मान लो निकाला a1 बट्टा a2 निकाला, इसके अलावा मैंने b1 बट्टू b2 निकाल लिया। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, दो रेखाएं दी है आपने और आपने a1 बट्टा a2 निकाला और b1 बट्टा b2 निकाल लिया। इन दोनों के मान अगर बराबर नहीं है तो वो दोनों जो रेखाएं आपको दी है, जो दोनों लाइन है, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब जैसे एक लाइन इस प्रकार से है, एक लाइन जैसे मान लो इस प्रकार से, तो वो दोनों एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका मतलब हमें उन दोनों रेखाओं से एक हल मिलेगा, ठीक है। वो हल क्या है, वो ऐसा एक बिंदु होगा आपका, ऐसा एक निर्देशांक होगा, बिंदु होगा जिस पर वो दोनों जो समीकरण है वो क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से जो एक हल मिलेगा अपने को, हमें इसमें कितना हल मिलेगा, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसका हमें एक हल मिलेगा, ठीक है। और ये जो इसकी प्रकृति होगी, ये संगत होगा या असंगत होगा, तो इसका हल क्या है, जो ये समीकरण होगी ये दोनों, ये क्या होंगी, संगत होंगी, ठीक है। क्यों होंगी मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूं कि जैसे मान लो आपने निकाला a1 बट्टा a2, आपने निकाला b1 बट्टा b2, आपने निकाला c1 बट्टा c2। ये दोनों तो आ गए बराबर, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों रेखाएं होंगी वो दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, दोनों समांतर, अर्थात दोनों की दोनों क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी, ठीक है। दोनों पैरेलल होने का मतलब है एक लाइन जैसे मान लो ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, एक दूसरे को कहीं भी नहीं कट कर रही है। कहीं भी नहीं कट कर रही है तो कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो आप इसका क्या बोल दोगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अर्थात कोई हल नहीं। अब आपको जब कोई हल ही नहीं मिल रहा है दोनों लाइनों से, तो उसकी प्रकृति कैसी हो गई, असंगत हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे, ये जो समीकरण ये क्या है, असंगत है ना। आगे समझ में क्यों है संगत और संगत। संगत क्यों, कि वहां पे आपको हल मिल गया उसका, इसलिए वो संगत और ये क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। इसी प्रकार से मान लो तीसरी कंडीशन आपकी बनती है कि a1 बट्टा a2 बराबर आ जाए b1 बट्टा b2 के, और ये बराबर भी हो जाए किसके, c1 बट्टा c2 के। अर्थात कहने का मतलब ये है कि तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तीनों इक्वल हो जाते हैं ना, तो वो कंडीशन होती है आपकी संपाति की। किसकी होती है, संपाति का मतलब है एकदम एक दूसरे के ऊपर चलेंगी लाइन। इंग्लिश में इसको मैं बोल देता हूं कोइंसाइड, ठीक है। वो क्या होगी, कोइंसाइड होगी एक दूसरे, कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको, है ना, एक दूसरे के संपाति। संपाति का मतलब देख क्या हो गया कि ये लाइन है और इसी लाइन के ऊपर आपकी दूसरी लाइन है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये दो लाइन है, क्या एकदम एक दूसरे के ऊपर है। अब एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं तो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर क्या करेंगी, टच करेंगी। तो हमें हल भी कितने मिलेंगे, अनंत हल मिल जाएंगे इसमें। तो इसमें हल कितने मिलेंगे हमें, अनंत हल। अब हल मिल रहे हैं दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा।
अब देखो तीन कंडीशन अपने पास में, प्रतिच्छेद की है, समांतर की है और कोइंसाइड संपत्ति की है। मैं तीनों पर आपको एक एक एग्जांपल करके बता दूंगा, ठीक है, तीनों पर एक एक क्वेश्चन आपको करके बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे समीकरण के, इसके अलावा असमीका का भी मैं आपको एक या दो क्वेश्चन करके बता देता हूं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया पूरा एक, ये जो क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो देखो आपको इसमें हमें प्रकृति नहीं पूछी है कि ये दोनों रेखाएं जो है किस प्रकार से मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं करेंगी। तो जो प्रकृति पूछेगा ना वो क्या आएगा, एक या दो नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, है ना, छोटा क्वेश्चन आएगा। तो वो तो आपको A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 वो निकाल के बता देना कि ये प्रतिच्छेद करेंगी, कौन से बिंदु पर करेंगी। अब कौन से बिंदु पर करेंगी वो हमें सोल्व करना पड़ेगा फिर, है ना। तो प्रकृति आप बता सकते हो, ठीक है। तो देखो आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया आपको कि जो आपकी वाई एक्स होती है, एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्स, तो उस वाई एक्स और इस युगम, युगम का मतलब जब ये रेखा अपन खींचेंगे इसमें तो वो जिस प्रकार से भी आएंगी, उन रेखा और उस वाई एक्स के द्वारा आपके क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के जो निर्देशांक है वो आपको बताने हैं, उसके शीर्षों के जो निर्देशांक होंगे ना वो आपको बताने हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। और देखते हैं कैसे करते हैं ना। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए जो दोनों समीकरण आपको दिए ना, उन दोनों समीकरणों से हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। कैसे देखना, सबसे पहले इस समीकरण को लेते हैं, 4x - 5y बराबर 20। अब समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक ही प्रोसेस लेकर चलनी है। एक साइड में x को रख लो, बाकी को दूसरी साइड में भेज दो आप। तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, 4x बराबर इस 5y को दूसरी साइड में भेजा, तो यहाँ पे इधर आके किसका हो गया, ये प्लस का हो गया है ना। और यहां से x बराबर, यहाँ पे केवल x रखो आप, तो 20 प्लस 5y बट्टा 4 ये हो गया ना। इसके बाद में इसकी हमें सारणी बनानी है। सारणी में कॉलम हमें 1 2 3 बनाने हैं। हम 3 मान तक निकालेंगे, ठीक है। किताब में 2 निकाल रखे हैं और पासबुक में 4 निकाल रखे हैं ना, लेकिन अपने को कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो देखना अब यहां से हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में y का मान रखेंगे तो अपने को x का मान मिलता जाएगा। जैसे मान लो मैंने y की जगह रखा 0, ठीक है। तो 0 रखते ही 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो फिर 0 जोड़ेंगे 20 ही रहेगा, 20 में आप 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लो मैंने रख लिया 4 का, तो 4 पे जो 20 और 20 40 हो जाएंगे। 40 में 10 का भाग लगेगा तो 40 में 4 का भाग जाएगा 10 बार। फिर मैंने रख लिया माइनस का 4 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। 20 में से 20 माइनस होंगे 0 हो जाएगा। 0 में 4 का भाग जाएगा कितनी बार, 0 बार, ठीक है। एक सारणी बन गई। इसी प्रकार से बनाते हैं दूसरी सारणी, है ना। तो देखना आप दूसरी सारणी जो आपकी दूसरी जो समीकरण दी गई है उससे बनाएंगे। तो वही प्रोसेस जो अभी की थी हमने, क्या की थी कि इधर x को रखेंगे केवल, ठीक है। x बराबर 15 माइनस 5y बट्टा 3 बनाओ। अगेन सारणी बनाओ इसकी भी। या आपने x रखा, ये y, तो y की जगह वैल्यू रखते जाओ। सबसे पहले आपने मान लो 0 रखा, तो 0 रखते ही 5 को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो 15 बचेगा यहाँ पे, है ना। 15 में आप 3 का भाग दोगे तो 5, ठीक है। फिर आपने जैसे मान लो कि 3 रख लो फिर आप, ठीक है। 3 रखोगे तो 5 थी 15, 15 में से 15 घटाओगे 0, 0 में 3 का भाग दोगे 0। फिर आप माइनस के 3 रख लो, माइनस के 3 रखते ही ये प्लस के हो जाएंगे, तो 15 और 15 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 30 में आप 3 का भाग दोगे तो 10 बार। आगे ये चीज में, तो ये दोनों सारणी बन गई आपके पास में। अब देखो इससे ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब आप एक चीज देखो कि y में कितना माइनस तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है ना, x में कोई माइनस है नहीं। तो एक काम करते हैं, फिर इस सारणी को इस साइड में बना लेते हैं। मैंने ग्राफ को इस साइड में क्यों रखा कि अपने को देखो x में माइनस चाहिए ही नहीं, x सारा प्लस में अपने पास में, इधर जो है ना वही है प्लस में, ठीक है। तो देखो मैंने पहले तो, अब आप यहां पे ऊपर क्या लिखते हो, पैमाना। अब देखो पैमाना में बोल देता हूं क्या लिखना आपको, एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना, वाई एक्स पर एक बड़ा खाना। अब मैंने एक बड़ा खाना क्यों बोला, आप दो भी बोल, एक बड़े खाना बराबर रखना कितना है, एक इकाई रखनी है या 2 इकाई रखनी है, वो निर्भर करेगा इस मान पे। अगर आपके पास मान लो ये 10 तक ही है, तो अगर 10 लाइन तो आराम से मिल जाती है इसमें ग्राफ में, है ना। 10 बॉक्स तो इजीली मिल जाएंगे आप अगर लाइन को साइड में। तो एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई भी ले सकते हो,
वो आपकी सुविधा अनुसार लेना, आपको 2 इकाई लेना है। जैसे मान लो हम ग्राफ, जैसे हमने छठी 8वीं 10वीं में पहले बनाए थे, जो आयताकार वाले होते थे अपने, जो दंडलेखाकार होते थे, उसमें हम क्या करते थे, वहां पे 1000 2000 ऐसे होते थे, तो हम 1 इकाई बराबर क्या लेते थे, 1000 इकाई, एक बड़ा खाना बराबर क्या लेते थे, फिर 1000 इकाई। तो वही काम यहाँ पे करना आपको, यहाँ पे 1 इकाई रखने से काम हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, बड़ा खाना एक्स एक्स पर बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और वाई एक्स पर भी 1 इकाई। तो देखना 1 इकाई का मतलब क्या हो गया, मैं लिख रहा हूं इसको, चार तक हो रहा है ना अपना काम, वाई देखो 4 से ज्यादा नहीं है ना। ये लो जी -4 तक, इसमें देखो -4 भी जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब पहला पॉइंट क्या आपका 5, पहले ये जो है ना ऊपर वाली समीकरण, इससे रेखा बनाएंगे अपनी। पहला है 5 और 0, तो देखो ये रहा 5, वाई एक्स पर है ना, वाई एक्स पर जो x 0 होता है और x एक्स पर y 0 होता है, तो ये आपका पहला बिंदु हो गया 5 और 0। तो आप यहाँ पे लिख देना इसमें, ये आपका एक बिंदु आ गया, कौन सा, 5,0, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु क्या है, 10,4, मतलब x पर तो आपको जाना है 10 पर और y पर जाना है 4 पर, तो आप इनको ऐसे चलाओ, दोनों को जहां पर मिलते हैं वहां पर इनको क्या कर देना, आपको मिला देना है, ठीक है, इस प्रकार से। और जो भी पॉइंट आपका वो लिख देना आप 10,4। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, 0,-4, तो -4 वाला ये रहा, ठीक है ना, y पर -4 है और इस पर x एक्स जो 0 होता है, तो ये पॉइंट आपका रहा नेक्स्ट 0,-4। अब आपको क्या करना है, इनको मिला देना है। इस प्रकार से आपकी लाइन बन गई, ठीक है। फिर देखो दूसरी सारणी जो इसे दूसरी लाइन बनाते हैं, पहला है 5,0, तो 5,0 तो आपका ये आ जाएगा, है ना। फिर है 0,3, तो 0 इस पर x पर और 3 ये रहा 0,3। फिर नेक्स्ट है 10,-3, 10 x पर है और y पर है -3, ये -3 रहा और ये रहा x, तो आपका लगभग ये यहां पर आ जाएगा ना 10,-3, ठीक है। मिला दो इसको भी, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये देखो आपने दोनों लाइनें बना दी, अब प्रश्न में पढ़ो, इसमें त्रिभुज बना है, वो कौन सा बना है, इसने कहा कि वाई एक्स, ये रही आपकी वाई एक्स, और दोनों रेखाओं से मिलकर ये रेखा रही और ये रेखा ही, और ये आपकी वाई एक्स, तो तीनों से मिलकर देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है। अब इसने यहाँ पे क्या बोला वो ध्यान से पढ़ लेना आप। अगर ये बोले ना कि एक्स एक्स वाई एक्स और रेखाओं से, तब देखो फिर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, समझ रहे हो आप, तो जैसा बोले ना उसमें ध्यान रखना है। अब इसने बोला कि वाई एक्स, तो आपके पास में जो त्रिभुज है ना वो ये बना है, ठीक है। इसके निर्देशांक कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा जो शीर्षों के निर्देशांक है, तो आप शीर्षों के निर्देशांक में क्या बताओगे, 0,3, 5,0 और 0,-4, और ये आपका क्या है, इसमें उत्तर है। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये आ गया, अब आपको ये पता चल गया कि ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहां पर कर रही हैं, ये दोनों देखो, जो आप इसमें कॉमन पॉइंट होता है 5,0 पर, यहां पर कट कर रही है ना, दोनों रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं, कहां पे कट कर रही है, यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु। अब क्वेश्चन में आपको कई बार पूछ लेता है कि तो इसकी प्रतिच्छेद बिंदु बताओ। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछे कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु बताओ, तो आप क्या बता दोगे, इस प्रकार से, यह आपका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, इसका 1 नंबर मिलता है। कई बार इसको नहीं लिख के आते हैं लास्ट में, तो वो नंबर कट जाता है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और क्या आ सकता है, जैसे मान लो इसी में, मान लो जैसे इसमें तो आपको ये पूछ रहा है निर्देशांक बताओ, आपको ये नहीं पूछे और आपको दोनों समीकरण दे दी। इसी में जैसे मान लो आपको प्रतिच्छेद बिंदु वाला पूछ लिया, और एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके पास में, जैसे मान लो कि आपको एक समीकरण दे दी और उसके बराबर में दे दिया कि इसका मान बताओ, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका प्रतिच्छेद बिंदु है उसके जो निर्देशांक है ना एक्स और वाई के, वो इसमें रखो और इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो के का मान आ जाएगा, जैसे मान लो मैंने 5 और 0 रख दिया और इसको सोल्व कर लिया, तो क्या आ गया मेरे पास में, के का मान आ गया। अब बात करते हैं उनकी जो अपनी जो क्वेश्चन समांतर रेखाएं कौन सी होती है, संपत्ति वाले, थे उनके भी एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना।
चलिए एक क्वेश्चन और लेके आ गया मैं आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये समांतर वाला है। कैसे पता चलेगा? आपको a1 बटा a2 निकालना है। तो यहां से a1 बटा a2 निकाला आपने, 2/3 हो गया। b1 बटा b2 निकाला, वो भी 2/3 हो गया। ठीक है। और c1 बटा c2 निकाला तो वो आया 5/6। तो वो इसके बराबर नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया? समांतर रेखा होगी। तो मैंने अब देखो क्या किया यहां पे, सब मैंने सोल्व करके रख दिया। मैं आपको पूरा बताऊंगा अब। ये आपकी पहली समीकरण है। ये 4y इधर आएगा, माइनस का हो गया। फिर ये 2 गुणा में इस नीचे आ गया भाग में। और ये मैंने इसकी पहली समीकरण बनाई। सबसे पहले 0 रखा तो यहाँ पे बन गया 10। 10 में भाग दिया मैंने 2 का 5 बार। फिर मैंने 1 रखा, फिर मैंने इसे 2 रख दिया। आप अपने हिसाब से कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण बन गई ना आपके पास में। अब आपको क्या करना है, ये उसमें आप दोनों रेखाएं बनाओ। तो देखो पहला पॉइंट है 5,0। पैमाना आपने ले लिया x बराबर x पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और y x पर भी 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो पहला पॉइंट आपका है 5,0। फिर दूसरा पॉइंट है आपका 3,1। तो ये रहा आपका 3 रहा और ये रहा 1 रहा। फिर है 1,2। तो ये रहा 1 और ये रहा 2। 1,2 3,1। ठीक है। अब इनको मिला दो आप तीनों को। इस प्रकार से आपने मिला दिया। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी लाइन बनाओ। 4,0 2,1 0,2। 4,0 ये रहा आपका। फिर है 2,1। तो ये रहा आपका 2 और ये रहा 1। इसको आप लिख दो 2,1 और 1 है 0,2। तो ये रहा आपका 0,2। इस प्रकार से है ना। और फिर जब आप इनको ऐसे मिलाओगे तो ये जो दोनों रेखाएं जाएंगी ना, एक दूसरे की क्या जाएंगी? बिल्कुल समानांतर जाएंगी, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इनको जो ग्राफ या निरूपण है वो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन संपत्ति वाला करते हैं। चलिए, ये जो मैंने लिखा है संपत्ति वाला क्वेश्चन है। कैसे पता चला मेरे को? मैंने a1 बटा a2 निकाला, 2:1 आया। b1 बटा b2 निकाला, 2:1 आया। c1 बटा c2 निकाला, 2:1 आया। तीनों अनुपात बराबर है। इसका मतलब जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। चलो अभी अब सोल्व करके देखते हैं, क्योंकि इसने ग्राफ ही निरूपण पूछा अपने को, है ना। तो देखो सबसे पहले यहां से 4x + 6y पहली जो समीकरण है वो लिख लेते हैं ना। 4x बराबर 18 माइनस 6y। ये 6y साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा। फिर देखना x बराबर 18 माइनस 6y बट्टा में 4। तो इसकी बनाओ, टेबल बनाओ। यह आपने रखा x और ये रखा y। ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो आपने रख दिया 1 रखने से कितना हो रहा है? हाँ 1 रख दो ना। 1 जैसे रखोगे तो 6 हो जाएगा। 18 में से 6 घटाओगे 12। 12 में आप 4 का भाग दोगे तो 3 बार। फिर आप रख दो 3। 3 रखोगे तो 6 3 18। 18 में से 18 जाएंगे 0। फिर आप रख दो 5 रख दो। 5 रखोगे तो ये आ जाएगा 5 6 30। 18 में से 30 घटाओगे माइनस का 12। माइनस 12 में भाग दोगे 4 का तो माइनस का 3 आ गया। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण ये देख लो, 2x + 3y बराबर 9, है ना। तो यहां से देखा 2x बराबर 9 माइनस 3y और x बराबर 9 माइनस 3y बट्टा में 2। सारणी बनाओ इसकी भी। यह आपने रखा x और ये रखा आपने y। सबसे पहले आप रख दो इसमें भी, कितने रखोगे? 3 रख दो। 3 रखोगे तो 0 आ जाएगा। फिर आप रखो इसमें, अगर 1 रखोगे, यही पॉइंट आएंगे सारे। 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1 रखते ये 3 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाए 6 6 में से भाग दिया। फिर आप रख दो 5। 5 3 15 हो जाएगा। माइनस का 6 आएगा। 2 का भाग दोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा।
अब आप देख लो सारे पॉइंट वो क्या है, 3 1, ये रहा 3 1, 0,3 0,3, -3,5 -3,5, अपने यहाँ पे हो गया संपाति, वही पैमाना हो जाएगा आपका, है ना। वैल्यू देखो अब, ये 0 हो गया, 1 2 और ये 3, -1 -2 और ये -3, तो इस बार -3 वाला पॉइंट भी है ना इसमें, और यहां पे 5 तक जा रहा है, 1 2 4 और ये 5। तो अब देखो सबसे पहले क्या है, 3,1, ये रहा 3 और ये रहा 1, तो लगभग यहां पे हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 0,3, ये पॉइंट हो गया 0,3 का। तीसरा पॉइंट है -3,5, ये रहा -3 और ये रहा 5, तो लगभग यहां पे आ जाएगा ये -3,5। जब आप इनको मिलाओगे तो इस प्रकार से, और दूसरी रेखा उनके निर्देशांक भी यही है, तो ये भी रेखा क्या होगी, इसके एकदम ऐसे ऊपर ही होगी। तो ये जो दो, अब देखो बनाने को हमने 2 रेखा बना दी, लेकिन दिख रही है कि है ना, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये संपाति हैं। तो इस प्रकार से आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब एक क्वेश्चन जो आपकी असमीका वाला है वो भी मैं बता देता हूं आपको, है ना। तो चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। देखो एक तो समीकरण होती है, एक होती है असमीका। समीकरण में यहां पे क्या होता है, बराबर का निशान आता है, जबकि असमीका में क्या होता है, इस प्रकार से जो लेस देन ग्रेटर देन वाले निशान आते हैं ना। इसमें क्या मेरे को क्वेश्चन अगर जो पूछेगा ना, वो क्षेत्र में पूछेगा कि कौन सा क्षेत्र वो दर्शा रही है, वो असमीका जो है। तो देखो कैसे करते हैं, देखो लाइन जो रेखा का रेखा आपको जो ग्राफ में बनानी है ना, उसके लिए तो इसको पहले समीकरण में बदलना ही पड़ेगा। समीकरण में कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना है, जो ये निशान है ना इसको बराबर में बदल दो, बदल दिया। अब इसकी वही अगेन टेबल बनाएंगे आप। अगर आपको केवल एक समीकरण दी हो ना, केवल एक, अब इसमें एक ही है, 2 नहीं है ना, तो इसकी टेबल आप डायरेक्ट देखो कैसे बनाते हो, वही बता देता हूं मैं आपको। आपको वही लिखना है, टेबल ड्रॉ करनी है आपको। और अगर एक ही समीकरण दिया तो केवल 2 डिजिट तक ही निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बार आपको क्या करना है, x को 0 कर देना है, एक बार y को 0 कर देना है, ठीक है। अब देखना, अगर आपने x को 0 कर दिया तो ये 0 हो गया, तो आपके पास में 3y बराबर कितना आ गया, 6। तो y जो 3 है ये 6 के नीचे जाएगा, भाग जाएगा 3 में कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और एक बार आपने इसको 0 किया y को, तो ये 0 हो गया, तो आपके पास में आ गया 2x बराबर 6, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। अब ये इससे आप समीकरण बनाओ, सॉरी जो आपका ग्राफ है वो बनाओ। आपको वही पैमाना लिख देना अगेन। पॉइंट देखो इसमें कितने चाहिए आपको, 2 3 तक ले लो। आपको अक्ष पर 3 चाहिए और यहां पे केवल 2 ही चाहिए, तो 2 ले लो। अब एक पॉइंट तो है 0,2, तो ये पॉइंट तो हो गया आपका 0,2। एक पॉइंट है 3,0, ये पॉइंट हो गया आपका 3,0। मिला तो भाई दोनों को, ये लो जी, मिला दिया आपने। अब आपको क्या करना है, उस निशान पर जाना है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्षेत्र पूछता है आपको कि कौन सा क्षेत्र आपको लेना है। तो निशान देखो क्या है, लेस देन का है। लेस देन अगर नहीं समझ में तो देखो, लेस देन ग्रेटर देन नहीं समझ में आता है तो छोड़ो उसको। ये निशान है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ये निशान ऐसे हो रहा है और इधर इसके जो चीज है, इधर जो कुछ दे रखा है, इसका मतलब है कि ये छोटा है, ठीक है। और इसके नीचे वाला क्षेत्र आपको लेना है। और अगर मान लो ये निशान होता तो इसका मतलब इधर छोटा है, तो आपको इसके ऊपर वाला निशान, ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो लेना है। अब आपके पास में यहाँ पे लेस देना मतलब नीचे वाला क्षेत्र लेना है, तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ये वाला जो इसके नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र हो जाएगा इसका। बस ये इतना ही क्वेश्चन है, इसमें इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन और है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, वो बढ़िया क्वेश्चन आपका। चलो मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया आपके पास में। मोड एक्स जो है वो लेस देन 3 है, इसको हम पढ़ेंगे एक्स का मापांक, मोड एक्स, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपको केवल इस पे ध्यान नहीं देना। अगर मोड आ जाता है ना, मोड में क्या होता है कि वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। मोड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है मैं बताऊं। आप जैसे ये लिखोगी मोड 1 तो इसका मान भी 1 है, आप ये लिखो मोड -1 तो इसका मान भी कितना है, 1 है। कहने का मतलब है कि मोड जो होता है वो माइनस वाली संख्याओं को भी प्लस में बदल देता है ना।
समझ गए इस चीज को? बस इतना ही ध्यान में रखना फिलहाल आपको। अब आपके पास में एक्स दे रखा है, तो जरूरी थोड़ी है ये एक्स प्लस का ही हो, ये एक्स माइनस का भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैंने अभी बताया आपको। भाई आपने उधर तो उसका मान 1 निकाल लिया, मैंने कहा कि 1 का मान भी 1 है, -1 का मान भी 1 है, तो इधर आपके पास में दोनों में 1 है, तो आपको ये थोड़ी ना पता चला कि ये 1 था या -1 था, हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो मैंने एक बार एक्स ले लिया और एक बार -x ले लिया, और आगे क्या है आपके पास में, ये जो निशान लगे हुए यही है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, यहां पर क्या करना आपको कि ये जो संख्या है ना, इधर जो भी x वाला पार्ट है, इसको माइनस में नहीं रखना है, इसको आपने क्या करना है, प्लस में ही रखना है। तो प्लस करने के लिए क्या करूंगा, इस पूरे को माइनस से गुणा, इस पूरे को जब मैं माइनस से गुणा करूंगा ना, तो देखना ये क्या बन जाता है आपका, इसको माइनस से गुणा करूंगा, ये प्लस हो गया और ये हो जाएगा किसका, माइनस का। जैसे ही माइनस को गुणा करेंगे ना, तो जो बीच वाला निशान है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर लेस देना है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देना है तो वो लेस देन हो जाएगा। अब आपके पास में ये दो समीकरण बन गई, दो असमीका बन गई, और इनसे समीकरण बनाओ और उनका ग्राफ बनाओ। तो देखो अब ये ग्राफ क्या है आपका, अगर इसे समीकरण बनाओगे तो वो क्या बनेगी, x बराबर 3, ठीक है। इससे समीकरण बनाओगे तो वो क्या बनेगी आपकी, x बराबर -3 की। चेकतर बाद में डिसाइड करेंगे, अभी समीकरण क्या बन रही है आपकी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना पहले आप ये बना लो, ये लो जी आपने ये बना लिया। x बराबर 3 का क्या होता है ग्राफ, ये हो गया x बराबर 3 का, और ये हो गया x बराबर -3 का। बना लिया ना आपने। अब आपको क्या करना है, क्षेत्र दर्शाना है। तो देखो सबसे पहले x बराबर 3 वाला इस पर चलना है, ये रहा। लेस देन आता है तो मैंने कहा इस तरफ जाते हैं, ग्रेटर देन आता है तो उस तरफ जाते हैं। तो इसके लिए लेस देन है, कहने का मतलब है कि ये एरिया है, ठीक है। फिर दूसरी पे आओ, ये रहा -3 वाला, -3 वाला इधर इस बार बड़ा दे रहा है, बड़ा मतलब इस साइड में जाना आपको, तो इसके लिए ये एरिया हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ है कि जो दोनों रेखाएं होंगी ना, उनके बीच का जो एरिया है वो आपका क्या है, आंसर है। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे बनाकर दिखाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ये कंप्लीट हो गई अपनी। मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिया आपको, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताना, और इसे अपने दोस्तों के साथ में भी आपको शेयर करना है। धन्यवाद।